बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हो सकता है कि आप भी कभी कलियर शरीफ के मज़ार पर गए हों, या हो सकता है कि आप भी कभी अजमेर शरीफ गए हों। मैं आपको एक वाक़या बतलाऊं जो दरअसल लिखा हुआ है फतवाए आलमगीरी में, जो दरअसल औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का वाक़या है। एक मरतबा वो ख्वाजा अजमेर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पहुंचे, और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ दरगाह की सीढ़ियों पर एक नाबीना शख्स है जो दरअसल मांगने वालों से मांग रहा। जब उसको ये इत्तला हुई कि वक्त के अजीम बादशाह यहाँ पर आए हैं, लिहाजा उसने बादशाह का इंतजार किया, और जैसे ही बादशाह मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर जा रहे थे तो सीढ़ियों पर उस मांगने वाले फकीर ने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दामन को पकड़ लिया और कहा कि तकरीबन 20 साल से मेरी हालत इसी तरह की है, मेरी आंखें नहीं आ रही और मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। लिहाजा बादशाह सलामत ने कहा कि भाई आप क्या मांगना चाहते हैं, और आप 20 साल से यहाँ पर पड़े हैं, तो यानी अभी तक आपकी दुआ कबूल नहीं हुई है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, अभी मेरी दुआ कबूल नहीं हुई है। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, जब तक मैं अंदर से फातिहा और इसाले सवाब करके आता हूँ, अगर इसकी आंखें आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं आती हैं तो फिर यूं समझ लेना इसको मौके पर ही सजाए मौत सुना दी जाए। बहरहाल वो फातिहा खानी करने जाते हैं। हमारी तो फातिहा का भी मामला गड़बड़ है। हम तो मज़ारात पर जाते हैं तो ना मज़ारात पर जाने का हमें कोई सलीका है, ना कोई शऊर है, ना कोई आदाब है। बहुत से हजरात नापाक ही पहुंच जाते हैं। बहुत से हजरात सिर्फ अपने सर पर झाड़ू मरवाते हैं और शिन्नी वगैरह बांट कर आ जाते हैं, जबकि औलियाओं के दरबार में, औलिया के मज़ारात पर भी जाएं तो हम इस बात का ख्याल रखें, कम अज कम हम पाकी का ख्याल रखें। जब हम वहां पर जा रहे हैं तो कम अज कम ईसाले सवाब कर कर आए। कम अज कम जब हम वहां से लेकर आए तो वापस आने के बाद हम एक अच्छा रुख और एक अच्छा मैसेज और एक अपनी अच्छी सोच बनाकर आए कि इंशाअल्लाह हम औलियाओं के नक्शे कदम पर चलेंगे, हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। लिहाजा आप मज़ारात पर जाते हैं, जाइए। हालांकि बाज़ उलमा इसको नापसंद करते हैं, और उसकी नापसंदीदगी की भी एक अहम वजह है। आम तौर पर कब्रों पर जो हो रही है वो कब्र पुजारीपन हो रहा है। यूं समझ लीजिए, लोग वहां पर जाते हैं, सजदे करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, और वहां पर बैठे हुए आम तौर पर ऐसे मुजाविर जो गुस्ल के फराइज नहीं जानते, वजू के फराइज नहीं जानते, ईसाले सवाब का तरीका नहीं जानते, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात को नहीं जानते, तो ऐसे मौके पर सिर्फ ऐसे लोगों का जो वहां पर एक जमगटा होता है, वह आवाम और सीधी सादी भोली जनता को वो वरगलाते हैं और अपने पैसे ऐंठते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। लिहाजा जब हम मज़ारात पर जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि हमें ईसाले सवाब करना है, और ये सबक लेकर निकलना है कि भी जैसे अल्लाह के वली हैं, लिहाजा हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलना, नमाजों का एहतमाम करना। आप चले गए कई सौ किलोमीटर दूर मज़ारात पर, लेकिन महल्ले की मस्जिद को आपने वीरान रखा, महल्ले की मस्जिद में कभी आपको जाने की तौफीक ही नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में आपका इन मज़ारात पर जाना कोई फायदेमंद नहीं है, ये बेमाना है। बहरहाल औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब वापस आते हैं तो इतने दरमियान में जब उसको पता होता है कि बादशाह ने तो मेरे लिए सजा सुना दी, लिहाजा ये अल्लाह से रो रो कर दुआ कर रहा, अल्लाह से रो रो कर दुआ कर रहा। जब इसने दिल से अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी बीनाई वापस कर दी। जब बादशाह सलामत आए तो उसके बाद देखा कि भी इसकी तो बीनाई वापस आ गई है, तो उन्होंने कहा कि दरअसल तुम लोग यहाँ पर पड़े रहते हो, अल्लाह को और उसके वलियों को बदनाम करते हो कि अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता, और वलियों से यानी वली जो हजरात होते हैं उनके बारगाह में आकर कोई नफा नहीं होता, जबकि तुम्हारी नियतों में खोट होती है, तुम्हारी नियतों में कोई इखलास नहीं होता है। लिहाजा लेकिन जब दिल से दुआ मांगी जाए अल्लाह से तो अल्लाह दुआ को कबूल करता है। और जब हम औलिया के मज़ारात पर जाएं तो क्या सबक लेकर आ रहे हैं, क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं, ये बात भी बहुत ज्यादा सोचने और समझने की है। लिहाजा बहुत से हजरात तो मज़ारात पर जाना मुनासिब नहीं समझते, और उसकी भी एक बाकायदा माकूल वजह है, और बाज़ हजरात इसकी इजाजत देते हैं। लेकिन हम अपनी वीडियो में यही पैगाम और मैसेज देना चाहते हैं, अगर आप मज़ारात पर जाते हैं तो आप औलिया के अदब व एहतराम का ख्याल रखें, पाकी के साथ जाएं और वहां पर इसाले सवाब कर कर आएं, और वहां से पैगाम और मकसद लेकर आएं कि इंशाअल्लाह अब मैं अपनी मस्जिद, महल्ले की मस्जिद को वीरान नहीं रखूंगा, नमाजों का एहतमाम करूंगा, कुरान करीम की तिलावत करूंगा,
حرام سے بچ جاؤں گا, حلال کی طرف میں گامزن ہوں گا, اس لیے کہ اب بیچ میں نے ان کو بھی واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے. لہذا اللہ کا پہلے میں مجرم تھا, اللہ کے رسول کا مجرم تھا, لیکن اگر اب میں مزید دین سے دور رہوں گا تو یہ بھی بیچ میں پڑ گئے تو اب میں ان کا بھی مجرم ہو جاؤں گا. لہذا انسانوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور مزارات پر جانے سے بہتر اپنی اپنی مساجدوں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. لہذا جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.